और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। पाकिस्तानी सेना का सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया है और वो इंडिया डेली के पास है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में पाकिस्तानी सेना की पोल खुल गई है। ये बड़ी खबर सामने आई है। वाहन और ईंधन की कमी से जूझ रही है पाक आर्मी। पुलिस को आम वाहनों और तेल पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए हैं। ईंधन भंडार का पर भी नियंत्रण का आदेश दे दिया गया है। तो पाकिस्तानी सेना का एक सीक्रेट दस्तावेज जो इस वक्त लीक हो चुका है, इसमें यह पता चल रहा है कि वाहन और ईंधन की कमी से पाकिस्तान की आर्मी अब जूझ रही है। पुलिस को आम वाहनों और तेल के नियंत्रण को लेकर निर्देश दिए गए हैं। तो पाक आर्मी जो लगातार डर के माहौल में, खौफ के माहौल में है। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब रमन, वाहन और ईंधन की कमी से भी पाक की आर्मी जूझ रही है अब। जी हाँ सोनिका, बिल्कुल। जो ये डॉक्यूमेंट इंडिया डेली के हाथ लगा उससे आप साफ जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से बाकायदा डायरेक्शंस जो हैं वो जारी की गई हैं पाकिस्तान पुलिस को। और ये कहा गया है कि आम लोगों का जो ईंधन का स्टोरेज है उस पर, और जो उनकी लोकल गाड़ियां हैं उन पर जो है वो कंट्रोल करने की बात कही गई है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत के डर से पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की वायुसेना इस समय जो है वो मोबिलाइज कर रही है, बॉर्डर की तरफ लगातार उड़ानें भर रही हैं, टैंक्स की जो है वो मूवमेंट्स देखने को मिल रही है। इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं संचालित करने के लिए पेट्रोल और डीजल की जो है वो ज़रूरत होगी, और वही पेट्रोल और डीजल और ईंधन जो है वो इस समय कमी खल रही है पाकिस्तान के अंदर। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात इस समय किस तरीके से हैं। अगर आने वाले 10 दिनों तक इसी तरीके के और भारत का प्रेशर लगातार बना रहता है तो ये आप समझ लिए कि पाकिस्तान का जो आर्थिक दिवालिया है वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, और पाकिस्तान कंगाली की मुहाने पर तो वैसे ही खड़ा है और पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की मोबिलाइजेशन भारत के सैन्य कार्रवाई के डर से पाकिस्तान ने शुरू की है, फिर वो चाहे कराची जो पोर्ट है वहाँ से लेकर फिर पंजाब का जो पूरा गुजरात पोर्ट है, गुजरात के साथ लगता हुआ पूरा बॉर्डर है, पंजाब के साथ लगता हुआ बॉर्डर है, राजस्थान के साथ, जम्मू कश्मीर में तो वैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू का हो, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो कठुआ से और अखनूर के बीच में पड़ता है, यहाँ पर लगातार जो है वो सैन्य गतिविधियों को बढ़ाया गया है पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि उसे लगातार इस बात को लेकर डर है, और उनके मंत्रियों के पास तो इस चीज़ की क्रेडिबल इनपुट है कि 36 घंटे के अंदर जो है वो भारत को इस बड़ी सैन्य कार्रवाई करने जा रहा है। इसको लेकर पाकिस्तानी सेना के हाथ पांव जो हैं वो पूरी तरीके से फूले हुए हैं। लगातार वायुसेना जो है वो पाकिस्तान के आसमान में गश्त करती हुई नजर आ रही है। डर का आलम इतना है कि हमारा जो S-400 है उसकी मारक क्षमता को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने जितने भी F-16 हैं जो दान में मिले थे यूएस से पाकिस्तान को, उन F-16 को हालांकि पाकिस्तान की हालत देख के लगता नहीं है कि जिस तरीके से बयानबाजियां की जा रही है और जो धमकाने की कोशिश भारत को हो रही है, कितना दम पाकिस्तान में होगा। भी आपके पास हम लौटते हैं रमन। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। कई ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई की है। तो इस बीच नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर में कई घरों में छापेमारी जो है वे की जा रही है। बता दें कि साफ तौर पर नॉर्थ और साउथ कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में छापेमारी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हर एक गली, छोटे छोटे घर, मकानों में जो हाइडआउट्स हैं उसको लेकर भी छानबीन जो है वो की जा रही है। कुपवाड़ा और अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया है। आतंकियों के मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नासिर हमारे साथ कश्मीर से जुड़ चुके हैं। नासिर, खबर पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से जो सर्च ऑपरेशन है उसे बहुत ज्यादा इंटेंस कर दिया गया है साउथ और नॉर्थ कश्मीर में। क्या कुछ अपडेट? देखिए सोनिका जी, पहले ही ये बात स्पष्ट की है, जहां जो भी आतंकी संगठन है, जो भी आतंकी से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी भी ऐसी सोच है, उन पर जो है कड़ा प्रयास किया जाएगा। उनको जो है आइडेंटिफाई करके उनको जो है पब्लिक के सामने लाया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक, नॉर्थ से लेकर सेंट्रल कश्मीर तक कई ऐसे घरों पे जो है छापेमारी हुई है, जहां से डिजिटल डिवाइसेस, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो रिकवर किए गए हैं। OGW या टेररिस्ट एसोसिएट जो उनके घर पे छापेमारी हुई है, और जो टेररिस्ट है जो कश्मीर में भी एक्टिव है या जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर चले गए हैं, उनके घर जो है उनको बुलास करके जो है जमीन पर गिराया गया है। और उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो श्रीनगर में ही परसों
500 से ज्यादा घरों पे छापेमारी हुई है और 4000 से लेकर 5000 तक युवाओं को जो है वो बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, सबसे पहले जो अटैक किया गया है वो स्लीपर सेल्स और OGW नेटवर्क जो कश्मीर घाटी में एक्टिव है उन पे किया गया है, क्योंकि जब इनको हिरासत में लिया जाएगा, जब इन पे कार्रवाई होगी तो आतंकवाद की जो रीढ़ की हड्डी है नासिर, वो खुद आप ब खुद हमारे साथ टूट बने जाएगी। रहिए। रमन के पास एक बड़ी अपडेट है। रमन, देखिए, जो ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, चाहे वो कुपवाड़ा का हो या बारामूला का इलाका हो, यहाँ पर जो छापेमारी की जा रही है इसके पीछे एक मुख्य वजह जो है वो मुख्य वजह आपको मालूम है कि जिस तरीके से फारूक अहमद तेवड़ा, जिसका नाम जो है कल NIA की जांच के दौरान सामने आया था, जो इस समय POK के अंदर मौजूद है, और वो एक मुख्य साजिश करता था पहलगांव आतंकी हमले का, और वो रहने वाला है कुपवाड़ा के कलारूस का। वहां पर उसका एक अच्छा खासा OGW का नेटवर्क है। उस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए इस आतंकी हमले को सरंजाम देने की कोशिश जो है वो की गई है। और उस नॉर्थ कश्मीर का जो इलाका है वहां पर अगर आप देखेंगे तो पूरे नॉर्थ कश्मीर के अंदर एक जो टेरेन है, जो पहाड़ियां इलाके हैं, उसकी अच्छी खासी जानकारी उस फारूक अहमद टेडुआ के पास थी। तो फारूक अहमद टेडुआ का नाम आने के बाद नॉर्थ कश्मीर जो है वो इस समय हॉट बेल्ट बन चुका है और वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है ताकि उससे संबंधित और जानकारियां और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी धरपकड़ की जा सके। पूरे कश्मीर घाटी में तो इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए ही जा रहे हैं, लेकिन फारूक अहमद तेवड़ा का नाम आने के बाद जो है वो कुपवाड़ा और बारामूला का जो इलाका है वहां पर इंटेंस जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है ताकि जो उसका OGW का नेटवर्क है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त ठीक है। रमन आप हमारे साथ बने रहिए। नासिर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जांच जो है वो कर रही है। पहलगाम पहुंच गए हैं DG सदानंद दाते। ये बड़ी खबर जो है वो आपको बता रहे हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर NIA लगातार जांच में जुटी हुई है। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, NIA की टीम लगातार जांच कर रही है। इससे पहले भी NIA की टीम की तरफ से कई बड़े खुलासे किए गए हैं आतंकियों को लेकर कि कौन इस हमले में साजिश किसने रची और किसने योजना बनाई और कैसे आतंकियों को वहां तक पहुंचाने में काम किया गया। और अब जानकारी मिल रही है कि NIA के DG पहलगाम पहुंचे हुए हैं। क्या अपडेट इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, NIA के DG सदानंद दाते जो हैं वो इस समय पहलगांव पहुंचे हुए हैं और पहलगांव से अब वो बाइसरन घाटी की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि करीबन 6 किलोमीटर का वो ट्रैक जो है जिसको पार करने के बाद आप बाइसरन घाटी पहुंचते हैं, इसलिए ATV बाइक जो पहाड़ों पर चलने वाली बाइक्स होती हैं उन बाइक्स का इस्तेमाल कर उन्हें फिलहाल जो है उस बाइसरन वैली में ले जाया जा रहा है। और NIA के IG और जो DIG लगातार इस पूरे हमले की जाँच पड़ताल कर रहे हैं। वो उनको पूरा डिटेल ब्रीफ करेंगे वहां पर किस तरीके से का आतंकी जो है वो आए हैं, क्योंकि जो जानकारी निकल कर आ रही है आतंकी जो है उन्होंने पूरी फुल प्रूफ रणनीति बनाई थी। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे टूरिस्ट पॉइंट थे जिसमें बेताब वैली है, आड़ू वैली है, उसके साथ साथ में अम्यूजमेंट पार्क है, उसकी भी रैकी की थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से सुरक्षा का थोड़ा बहुत इंतजाम वहां पर था और अगर वहां हमला करते तो सुरक्षा कर्मी जल्दी वहां पहुंच जाते और टेक ओवर कर सकते थे पूरे हमले को, तो वो कहीं ना कहीं एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट था। इसीलिए उन्हें बाइसरन घाटी को चूज किया। अब बाइसरन घाटी जो है जहां पर आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान गई, वहां पर